अगले दिन बेका खाना बनाने के लिए घर पर रह गया और बाकी दोनों दोस्त शिकार पर चले गए। वह भी आग जलाने के लिए रसोई घर में गया तो उसके पैरों के बीच में भी एक गेंद आ पड़ी और बराबर उछलती रही। बहुत जल्दी ही वह गेंद उछलते उछलते थक गई और उसमें से वह छोटा सा कुबड़ा निकला। नौजवान, तुम मुझे अच्छे लगे। तुम्हारों दोस्तों ने तो मुझे ठोकर मारी जबकि तुमने नहीं। उनकी तो मैंने पिटाई की पर तुम्हारी मैं सहायता करूंगा। बेका खुशी से बोला, बहुत अच्छा। तब अभी तो तुम खाना बनाने में मेरी सहायता करो। तुमने पहले ही मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया है। जाओ पहले मेरे लिए लकड़ी लेकर आओ और फिर उसको पकड़ कर रखना जब तक मैं उसे काटता हूँ। वह कुबड़ा लकड़ी का एक लट्ठा ले आया और उस लट्ठे को सीधा रखने के लिए उस लट्ठे के ऊपर झुका और बेका ने लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पर यह क्या! बेका ने उस लट्ठे को काटने की बजाय वह कुल्हाड़ी उस कुबड़े की गर्दन पर चला दी। कुबड़े का सिर कटकर अलग गिर गया और वह मर गया। उसका शरीर उसने कुएं में डाल दिया। बेका के दोस्त जब शिकार से वापस लौटे तो वह बोला, तुम बेचारे लोग, यह कोई खराब कोयले की बात नहीं थी। किसी की मार ने तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी। क्या उसने तुमको नहीं मारा? नहीं, एक बार भी नहीं। बल्कि उल्टे मैंने उस कुबड़े का सिर काट डाला और उसका शरीर कुएं में फेंक दिया। क्या तुम ठीक कह रहे हो? अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मुझे कुएं में नीचे उतार दो। मैं तुम लोगों को वहां से उसको अभी निकाल कर ले आता हूँ। उन लोगों ने बेका की कमर में एक रस्सी बांध दी और उसको कुएं में नीचे उतार दिया। कुएं में आधे रास्ते जाकर एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। बेका ने उस खिड़की में से झांका तो उसने देखा कि राजा की तीनों लड़कियां एक बंद कमरे में सिलाई और कढ़ाई कर रही थीं। राजा की लड़कियों को देखकर तो बेका बहुत खुश हुआ। राजा की सबसे बड़ी बेटी ने उससे कहा, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अब जादूगर के आने का समय हो गया है। तुम रात को आना जब वह सो रहा हो। तब तुम आकर हम सबको आज़ाद करा देना। खुशी खुशी बेका कुएं में और नीचे उतरने लगा और उसकी तली तक पहुंच गया। उसने उस कुबड़े का शरीर उठाया और उसको अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसको ऊपर ले आया। उसी रात उसके दोस्तों ने उसको एक तलवार के साथ कुएं में फिर से नीचे उतार दिया ताकि वह राजा की बेटियों को आज़ाद करा सके। वह उसी बड़ी खिड़की से अंदर घुस गया। वहीं सोफे पर वह जादूगर सो रहा था और राजा की तीनों बेटियां उसको पंखा झल रही थीं। अगर वह एक पल के लिए भी अपना पंखा झलना बंद कर देती तो वह जादूगर उठ जाता। बेका बोला, तुम लोग रुको, मैं इस जादूगर की इस तलवार से हवा करता हूँ। कहकर उसने तलवार के एक ही वार से उस जादूगर का सिर काट डाला। वह मर गया और राजा की बेटियों ने अलमारी की ड्रॉअर खोली तो उनमें उनको बहुत सारे हीरे, नीलम और लाल भरे हुए मिल गए। बेका ने उनको एक टोकरी में भर लिया और फिर उसे रस्सी से बांध कर अपने दोस्तों से कहकर उसे ऊपर खींचवा दिया। इसी तरह से उसने उन लड़कियों को भी ऊपर भेज दिया। जब वह लड़कियों को रस्सी से बांध कर ऊपर भेज रहा था तो जब उसने पहली लड़की की कमर में रस्सी बांधी तो वह बोली, यह अखरोट लो। जब उसने दूसरी लड़की की कमर में रस्सी बांधी तो वह बोली, लो ये बादाम लो। तीसरी लड़की तो उसकी प्रेमिका थी। आखिर में जाने की वजह से उसने उसको एक हेजल नट दिया। राजकुमारियों को ऊपर भेजने के बाद अब बेका के ऊपर जाने की बारी थी। वह अपने इन दोनों दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उन्होंने उस कुबड़े के बारे में उससे छिपा कर पहले ही यह साबित कर दिया था कि वे भरोसा करने लायक नहीं थे। इसलिए उसने अपनी कमर में रस्सी बांधने की बजाय उससे उस सिर कटे जादूगर की कमर में बांध दिया। जब उसके दोस्तों ने उसको खींचा तो वह शरीर ऊपर और ऊपर चलता चला गया, लेकिन फिर अचानक धम्मस से वह कुएं की तली में गिर पड़ा। इसका मतलब ये था कि बेका का अंदाजा सही था। उन पर सचमुच ही विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये सब उन लोगों ने इसलिए किया ताकि वे राजा की बेटियों को राजा के पास सही सलामत पहुंचा सके और यह कह सके कि उनको उन्हीं ने आज़ाद कराया था।
उसके बाद राजा अपनी घोषणा के अनुसार अपनी 2 बेटियों की शादी उन दोनों से कर देता। ये देखकर कि बेकर के दोस्तों ने अब रस्सी खींचना बंद कर दिया है, राजा की बेटियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह क्या? तुमने उसको तो नीचे ही छोड़ दिया जिसने हमको आजाद कराया। वे दोनों बोले, चुप रहो। अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा तो तुम चुपचाप हमारे साथ महल चली चलो और हमारी हाँ में हाँ मिलाती रहो। वे दोनों दोस्त तीनों राजकुमारियों को लेकर राजा के पास गए और यह सोचते हुए कि इन्हीं आदमियों ने मेरी बेटियों का छुड़ाया है, राजा ने उन दोनों को गले लगाया और बहुत खुश हुआ। हालांकि वे दोनों ही आदमी उसकी पसंद के नहीं थे, पर फिर भी उसने उन दोनों को अपनी एक एक बेटी देने का वायदा किया। पर उसकी बेटियों ने शादी को टालने का कोई न कोई बहाना बना दिया। वे बेकर के लौटने का इंतजार कर रही थीं। उधर कुएं में छोड़े हुए बेकर को उन तीनों लड़कियों की दी हुई भेंटें याद आईं तो सबसे पहले उसने अखरोट तोड़ा। उसमें से एक राजकुमार के पहनने लायक चमकती हुई पोशाक निकली। फिर उसने बादाम तोड़ा तो उसमें से 6 घोड़ों से खींची जाने वाली एक गाड़ी निकली। फिर उसने हेज़लनट तोड़ा तो उसमें से बहुत सारे सिपाही निकल पड़े। उसने राजकुमार वाले वे कपड़े पहने और फिर उन 6 घोड़ों में से एक घोड़े पर बैठकर सिपाहियों के साथ वहां से निकलकर राजा के पास जा पहुंचा। जब राजा को एक भले आदमी के आने का पता चला तो उसने अपना एक खास दूत उसको अंदर लाने के लिए भेजा। दूत ने उससे पूछा, तुम लड़ाई चाहते हो या शांति? बेकर बोला, जो मुझे प्यार करते हैं उनसे शांति और जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उनसे लड़ाई। राजा की बेटियां उसको देखने के लिए एक मीनार पर चढ़ गई थीं। उसको देखते ही वे चिल्लाईं, यही है तो वह आदमी जिसने हमें आजाद कराया है। सबसे बड़ी लड़की बोली, यह मेरा दुल्हा है, यह मेरा दुल्हा है। राजा ने उस नए आने वाले का अपनी बेटियों को आजाद कराने वाले की तरह से स्वागत किया। तब वह राजा के सामने सिर झुकाकर बोला, सरकार, मैं वही बेकर हूँ जिसको आपने अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया था। राजा तो ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, पर फिर उसने अपनी घोषणा के अनुसार अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी उस बेकर के साथ कर दी। बेकर ने उस राज्य पर फिर बहुत सालों तक खुशी खुशी राज किया।